जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आज तारीख है 22 और टाइम हो रहा है 10:23। अब मैं घर से निकल रहा हूँ। और भाई 2 दिन मैंने बीच में गाड़ी चलाई नहीं, 20 और 21, क्योंकि मैं गया हुआ था गया क्या भाई, मेरी शादी की सालगिरह थी 21 तारीख की। और 20 तारीख की मैंने छुट्टी करी थी कि मैं भाई मार्केट वार्केट बाजार बाजार कर लूंगा, थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग करा देंगे भाई, घर पे लोगों का मन बहल जाएगा। तो भाई मैंने कर ली थी छुट्टी, और छुट्टी करी थी शॉपिंग करने के लिए। इतने में मोहित जो है, मैं जिसके बारे में बताता हूँ, छोटा भाई है मामी का लड़का, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उनकी वाइफ को बेबी हुआ है। तो मोहित ने बोला भैया चलो, मैंने कहा ठीक है भाई चलते हैं। अब इमरजेंसी ऑपरेशन से हुए तो मैंने कहा चल भाई चलते हैं। यहाँ से गाड़ी निकाली, आधे रास्ते पहुंचे तो उसकी बेबी हो चुकी थी। हाँ, बेबी गर्ल हुई है। और अब मैं घर से निकल रहा हूँ 22 तारीख को। आज देखते हैं हमारा कितना काम होता है। टारगेट वही 12,000 वाला सेट कर रखा है। शुक्रवार है आज। काम तो निकलना चाहिए भाई। मैं दिन विन भूल जाता हूँ तो मैं बार बार देख के फोन में, मेरा फोन यहाँ लगा रहता है, इधर माउंट हो जाता है, मैग्नेट लगा रखी है तो उसमें माउंट हो जाता है, उसी में बार बार देख के बताता हूँ मैं जो भी बताता हूँ। यहाँ से घर से निकल रहा हूँ और देखो हम कितना बचा के ला पाते हैं। आज कोशिश यही है कि हम वही 12,000 के आसपास काम करें, या उससे भी ज्यादा निकल जाए तो वो भी करें। बाकी जो भी यहाँ पे लिखा होगा ना किस्मत पे, वही मिलेगा। और भाई शॉपिंग इतनी तगड़ी करी है इस बार तुम्हारे भाई ने, बताऊंगा तो यकीन करोगे नहीं, छोड़ो ही, चलो क्या ही बताना। और गाइज एक कमेंट और आया था कि भाई जो मैं बोलता, मैंने गाड़ी करीब, मैंने उस दिन 400 कुछ के किलोमीटर के आसपास चला दी थी, 400 या 500 किलोमीटर के आसपास चला दी थी जब मैंने 12,000 का काम किया था। तो मेरे को किसी ने बोला क्यों फेंक रहे हो फालतू में। तो भाई आज देखो मैं अपना ये ए ट्रिप आपके सामने जीरो कर रहा हूँ। ए ट्रिप भी जीरो कर देता हूँ, हो गया हाँ। और ये बी ट्रिप भी जीरो कर देता हूँ। बी ट्रिप पे मैं अपना सीएनजी जब भी डलाता हूँ तो मैं अपना भाई, देखो ऐसा है कि मेरी गाड़ी कभी भी 140 142 से ऊपर चलती नहीं है। तो मैं जब भी सीएनजी डलाता हूँ तो उसे मैं जीरो कर लेता हूँ। मैं वैसे जीरो करके तब चलाता हूँ ताकि उससे एवरेज रहता है कि मेरी गाड़ी कितना चल जाएगी ना। सिटी में मेरी 160 से ज्यादा कभी चलती नहीं है। सर्दियों में भले 180 तक चली जाए, 180 बहुत ही मुश्किल है कभी पहुंच जाए, नहीं तो 160 ही चलती है सर्दियों में। तो 160 के बाद मेरे को सीएनजी डलानी होती है तो मैं हमेशा 120 130 पे डला लेता हूँ, तो मैं उसको वहीं जीरो कर देता हूँ। तो बी ट्रिप तो मैं इसलिए रखूंगा, लेकिन ए ट्रिप आपके सामने जीरो कर दी है। और मैं इसके बाद दिखाऊंगा कि मेरी गाड़ी कितनी चली 12,000 के काम में। तो इससे आपको ये भी अंदाजा होगा कि कितने काम में कितनी सीएनजी, मतलब कितनी गाड़ी चल जाती है। तो गाइस टाइम हो रहा है रात के 1:05। वही 23 तारीख मतलब हो गई है। अब मैं निकला तो 22 तारीख को ही था। और भाई अभी जो मेरा टोटल काम हुआ है वो हुआ है ऊबर में 5256 रुपए का। और हमें जो टैक्स वगैरह मिल गए हैं आज की डेट में, खुल जा सिम सिम, वो मिले हैं 440 रुपए के, यानी 52 53 54 55 56 5696 रुपए का काम हो गया अपना टोटल। और भाई आज पता है मेरे को ऐसा लग रहा था कि काम मेरा बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि सुबह मेरा काम हुआ था करीब 4 बजे के आसपास तक मेरा काम हुआ था, वही 2800 2900 के आसपास। 2 ड्यूटियां ऐसी मिली। एक मिली मेरे को, मैं उत्तम नगर उल्टा चला गया, मैंने कहा अब जहाँ की भी ड्यूटी आएगी उठा लेंगे। तो भाई उत्तम नगर चला गया, उत्तम नगर से आनंद विहार की ड्यूटी आई जिसमें मेरे को मिले 1200 रुपये। और फिर भाई एक ड्यूटी आ गई मेरे पास महिपालपुर की, जिसमें मेरे को मिले, सॉरी, फिर उसके बाद वहां से ड्यूटी आ गई मेरी, क्या नाम है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने के बाद मैं चला गया पहाड़गंज। और भाई पहाड़गंज से मेरी ड्यूटी आ गई महिपालपुर की। महिपालपुर से फिर मैंने खाली खाली चला गया एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से जसोला के मेरे को मिले हैं 1200 रुपये। एयरपोर्ट से जसोला आने में मेरे को कितना टाइम लगा पता है? मैं आपको ये ड्यूटी डाल दूंगा कभी कभार जब सर्च आता तो भाई क्या तगड़ा पैसा मिलता है ना। 27 किलोमीटर में मेरे को लगे हैं 49 मिनट, और 49 मिनट में मेरे को मिले हैं 1235 रुपये, सिर्फ 27 किलोमीटर के। जय श्री राम गाइस, तारीख हो गई है 23, और भाई रात में मैं जसोला से, मेरे पास आ गई थी ड्यूटी फरीदाबाद की, जसोला से नहीं सरता ब्याज से आई थी, और जिसमें मेरे को मिले थे 534 रुपए। और भाई ये 534 रुपए लेके मैंने अपना घाटा कर लिया, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता तो काम करता रहता। हुआ क्या, फरीदाबाद की राइड आई, मैं भाई फरीदाबाद चला आया। फरीदाबाद आने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि जैसा मेरे पास उस दिन दिल्ली में हो रहा था ना, 6-6 7-7 किलोमीटर से ड्यूटी आ रही थी और लोकेशन पे पहुंचने से पहले कैंसिल कर दे रहे थे। तो भाई ऐसा ही मेरे साथ कल फरीदाबाद में हुआ। मैंने सेक्टर 50 सहारनपुर विलेज में ड्रॉप किया था, ये डबुआ के पास में। तो भाई वहां से मैं खाली खाली थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ ही रहा था, एनआईटी वगैरह की तरफ। तो मेरे पास ड्यूटी आती है सादरा की। तो मैंने कहा रात में क्या दिक्कत है सादरा में, मैंने उठा ली ड्यूटी।
और भाई सादरा की ड्यूटी का पिकअप करने चलने लगा, तब तक उन्होंने कैंसिल कर दी कस्टमर ने। 4 किलोमीटर से ड्यूटी थी। फिर उसके बाद ड्यूटी आ गई मेरे पास IP एक्सटेंशन की, वो भी उठा ली। मैंने कहा चलो ठीक है, 5 किलोमीटर से पिकअप है। 7 मिनट दिखा रहा था 5 किलोमीटर के पिकअप में, तो भाई मैंने कहा ठीक है पहुंच रहा हूँ। कस्टमर ने पहुंचने से पहले वो भी कैंसिल कर दी। फिर उसके बाद एक और ड्यूटी आ गई थी 21 की तरफ से, तो भाई डबुआ से 21 तक मैं खाली खाली आ गया था। मतलब 7-8 किलोमीटर, 7-8 या 9-10 भी हो सकता है। तो खाली खाली में आ गया ऐसे, ड्यूटी कैंसिल होते होते। फिर भाई थोड़ी नींद सी लग रही थी, मैंने कहा वैसी तैसी कराए काम। भाई मैंने डिवाइस करी बंद और लेट के सो गया 21 में। ये आचार्य समाज का जो मंदिर है ना, वहाँ उसके सामने बगल में बजरंगबली का मंदिर भी है, तो भाई वहीं मैं सो गया मंदिर के सामने ही लगा के गाड़ी। और वहाँ पे और भी सारी कॉमर्शियल गाड़ी कई सारी लग रही थी। फिर उसके बाद आँख खोली सुबह 6 बजे सीधे। अब भाई 6 बजे जैसी आँख खोली, मैं उठा, मेरे पास तुरंत एक ड्यूटी आ रखी थी मीठापुर एक्सटेंशन की। मैंने उठाई और उठ के पीछे वाली सीटें समेट के, मतलब फोल्ड करके ही सोता हूँ, तो पीछे वाली सीटें सही करके, और जैसे ही मैं आगे आया, आगे आते ही कैंसिल कर दी। कस्टमर को लगा होगा भाई गाड़ी हिल नहीं रही, तो उसने भाई कैंसिल कर दी। फिर मेरे पास एक ड्यूटी आई पाली रोड से। पाली रोड पे हिल टॉप करके एक वो है ना गेस्ट हाउस, वहाँ से एक ड्यूटी आई। और उनको अभी मैंने ड्रॉप कर दिया है यहाँ, क्या नाम है, एक होटल है चित्रकूट करके, एक हॉस्पिटल है उसके पास ग्रीनफील्ड में, तो भाई वहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। और ड्रॉप करने पे मेरे को मिले हैं 4 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर का इनका ड्रॉप था और 3 किलोमीटर में इन्हें पिकअप करने आया था। तो 7 किलोमीटर गाड़ी चली है, लेकिन इसमें हमें 4 किलोमीटर ही दिखाएगा। तो इसमें मेरे को मिले हैं 246 रुपये। और भाई टाइम हो गया है 7:27। तो अभी हम खड़े हैं ग्रीनफील्ड में, एक्सिस बैंक और एक्सिस बैंक की ब्रांच है और ICI की ब्रांच है उसके पास में। अब यहाँ से देखो कहाँ की राइड बनती है हमारी। तो गाइस टाइम हो रहा है 11:28 और भाई मैं हूँ एयरपोर्ट पे। और आजकल आप देखते होगे लास्ट राइड में एयरपोर्ट वगैरह से उठाता हूँ। भाई क्या करें, एयरपोर्ट पे पहुंच ही जाते हैं हम जैसे तैसे करके, और एयरपोर्ट पे आने के बाद काम भी थोड़ा बहुत ठीक हो ही जाता है। आज भी मैंने ये मेरी दूसरी राइड होगी एयरपोर्ट से, अगर आ गई तो क्योंकि भाई डर इसलिए लग रहा है, आ गई तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेरा नंबर चल रहा है वो चल रहा है अभी 11:28 हो चुके हैं और नंबर चल रहा है 91 से 95। तो जो राइड है वो आना बहुत मुश्किल है, मतलब जल्दी आना मुश्किल है, लेट हो जाएगी काफी। और आज मेरा दूसरा दिन है, मैं सोच रहा था यार घर पहुंच जाऊं काम कंप्लीट करके। और वैसे मेरा काम हो चुका है, कल का काम जो मेरा हुआ था वो 5791 रुपए का हुआ था, और 475 के हमने टोल टैक्स वगैरह सब कुछ मिला के कलेक्ट कर लिए थे। और आज का जो अभी तक मेरा काम हुआ है वो हुआ 4733 रुपए का, और 235 के टैक्स वगैरह हमने कलेक्ट कर लिए। तो जो मेरा टोटल काम हुआ है वो हुआ है 11,234 रुपए का। अब भाई 11,234 का काम तो हो गया मेरा। अब मेरे को 800 रुपए और कमाने हैं अपना 12,000 का टारगेट कंप्लीट करने के लिए। और भाई जैसे ही मैंने एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया था ना, मेरे पास तुरंत एक राइड आई थी T2 से। T3 पे ड्रॉप कर रहा था मैं, और T2 से मेरे पास राइड आई थी गुड़गांव सेक्टर 19 की। लेकिन मैंने कहा यार कोई मेरे घर के आसपास की राइड आ जाए, मतलब नोएडा वगैरह की भी आ जाए, तो वहां से घर खाली चले जाएंगे 20-25 किलोमीटर। और अगर इधर चले जाएंगे तो 50 किलोमीटर पूरा खाली जाना पड़ेगा। इस चक्कर में भाई मैंने राइड नहीं उठाई, और अब लग रहा है अगर उठा लेता तो ज्यादा ठीक रहता। अभी मेरे को आधे घंटे से ऊपर हो गया है यहाँ आए हुए, करीब 10:40 पे मैंने ड्रॉप कर दिया था, अभी 11:29 हो रहे। प्रॉब्लम तो है, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ से यार जसोला, जैसे मेरे को कल एक जसोला की राइड मिल गई थी 1200 की, 1200 की ना मिल के 800 की मिल जाए लेकिन मिल जाए अपने उधर की जसोला सरता बिहार वगैरह की, भाई मजा आ जाएगा, घर भी पहुंच जाऊंगा और काम भी पूरा हो जाएगा। तो गाइस टाइम हो रहा है भाई 2:51। और उसके बाद मेरे पास मतलब 3 चांस होते हैं हमारे पास, अगर हम एयरपोर्ट पे हैं, अगर 3 चांस में अगर हमने ड्यूटी नहीं उठाई तो हमें दोबारा से बिल्कुल एंड पे भेज देगा, और वहां से फिर हमें दोबारा से नंबर चल के आएगा। और अगर दोबारा से नंबर जाता तो मेरी ही नहीं आती भाई, करीब सुबह 10-11 बजे तक नंबर। तो मैंने कहा यार उठा लेता हूँ। अभी हुआ क्या पहले वो बताता हूँ मैं। भाई जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचा था, जब मैंने ड्रॉप किया था 10:40 के आसपास मैंने ड्रॉप किया था, तो 11 बजे तक मैं पार्किंग में पहुंचने वाला था। तो मेरे पास तुरंत ही गुड़गांव की ड्यूटी आई थी, जैसा कि मैंने अभी बताया भी था पहले, इससे पहले वाले टेक में गुड़गांव की ड्यूटी आई थी, और वो भी आई थी 900 रुपए की। भाई मैंने नहीं उठाई, ठीक है, मैंने कहा नहीं भाई गुड़गांव नहीं जाऊंगा, अब जाना घर की तरफ, क्योंकि लास्ट ड्यूटी करनी है और घर की तरफ की ड्यूटी करनी है। फिर उसके बाद भाई वेट करते 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 2 बज गए मेरे को। जब 2 बज गए तो मेरे को अब कहीं तो जाना ही था, कोई भी राइड आई उठानी तो थी। फिर ड्यूटी आई दोबारा से गुड़गांव की। मैंने कहा यार नहीं उठाऊंगा, मतलब जिस राइड को मैं लेके आया वही राइड आई मेरे पास गुड़गांव की, भाई मैंने नहीं उठाई। फिर एक और बार आई गुड़गांव की, वो भी आई क्या नाम है मानेश्वर के पास की, 900 रुपए की, वो भी मैंने नहीं उठाई। मैंने कहा नहीं भाई नहीं जाना। फिर तीसरी बार में भी यही ड्यूटी आ गई जिसको मैं अभी लेके आया हूँ। फिर भाई क्या करते, लास्ट चांस था तो उठानी पड़ी,
और भाई लास्ट चांस में ड्यूटी उठा के मैं अभी आ गया हूँ, ये क्या नाम है आपका, सेक्टर 28 गुड़गांव में। ICICI बैंक वगैरह है ना यहाँ पे, होंडाई का शोरूम है, यहीं हूँ पास में। अभी मतलब ड्रॉप तो अंदर करके आया हूँ सोसाइटी में, अभी बाहर आके अपडेट दे रहा हूँ। अब भाई ड्रॉप तो हो गया, दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई ICICI बैंक वगैरह है। मैंने ये भाई मैनुअल मोड पे कर रखा है कैमरे को, तो ये अपने फेस के हिसाब से मैंने सेट कर रखा है, तो ये अभी मतलब क्लियर नहीं दिखा रहा बाहर का। और मैंने क्या नाम है ब्लर भी कर रखा है बाहर का, तो वो सब इसलिए क्लियर नहीं दिखा रहा अभी। और मेरा जो काम है टोटल वो हो गया है, काम तो भाई देखो पूरा हो गया। 12,073 रुपये का। कल का जो काम था वो हुआ था 5791 प्लस 475, और आज का जो काम है वो हुआ है 5572 रुपये का। और जो हमें टैक्स वगैरह मिले हैं वो है 235। तो टोटल मेरा काम जो हो गया चारों, मतलब ये चारों चीज मिला के, दोनों दिन के टैक्स और दोनों दिन का काम, तो हमारा काम हो गया 1273 रुपये का। और भाई जो इसमें CNG डली है ना गाड़ी में, वो डली है, आज मैंने भाई लिख लिया था हर बार CNG पे, वरना मैं भूल जाता हूँ लिखना। एक बार डली है 302 रुपये की, फिर डली है 500 रुपये की, फिर डली है 400 रुपये की, और अभी इसमें अप्रॉक्स आ जाएगी, हाँ अभी इसमें आ जाएगी अप्रॉक्स भाई 500 की मान लो आ जाएगी पूरी। तो भाई 500 की और मान लो 1702 रुपये की CNG मैंने जला दी। 1700 की क्या 1800 की मानो भाई, मतलब 100-200 ऊपर नीचे भी आई जाती है। तो 1800 रुपये की लगभग CNG हमने जला दी। तो काम हमारा हुआ है 12,073 माइनस 1800। तो भाई 1800 माइनस करने के बाद आज जो हमने अर्निंग करी है उसमें हमें बचे हैं 10,273 रुपये। अब भाई लोग इसको बचा हुआ समझ लेंगे, तो इसको बचा हुआ ना समझे, इसमें से किस्त जानी है, MCD के पैसे जाने, जो मैं टैक्स जोड़ता हूँ अपनी कमाई में, वो टैक्स भी उन्हीं पे मतलब पैसों से कटाता हूँ। तो मतलब मेरा 1300 रुपये पर डे का खर्चा है, जैसा मैंने पहले वाली वीडियो में बताया। तो 13 दूनी 2600 रुपये अगर और काट देंगे इसमें से, तो एक्चुअल जो हमें बचा है वो बचा है 7673 रुपये। मतलब गाड़ी का जो हमारा पर डे का खर्चा होता है उसको काटने के बाद। अब पर डे का खर्चा जो नहीं समझे वो मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसमें समझाने लग गया तो। बाकी भाई अब मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ खाली खाली, मेरा घर यहाँ से 30 किलोमीटर है खाली। तो भाई अब MG रोड से खाली जा रहा हूँ मैं 30 किलोमीटर, और कोई राइड आ गई बीच में तो कर लेंगे। तो गाइस जब आप काम की वेट करोगे ना तो आपको काम नहीं मिलेगा, और जब आप सोचोगे कि अब मैं घर जा रहा हूँ सीधा सीधा, तो भाई दबा के काम मिलेगा। अभी पता है क्या हुआ, मैं घर जा रहा था और तुरंत ही मेरे पास, जैसे ही आपको वीडियो में अपडेट दिया और गाड़ी मुश्किल से 10 मीटर बढ़ाई होगी, 10 या 15 मीटर, मेरे पास एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की ड्यूटी आ गई, बिल्कुल पास से, नज़दीकी से, करीब 100-150 मीटर से, वो 100-150 मीटर बोल रहा हूँ, 1.5 किलोमीटर के आसपास से। और भाई अभी ड्रॉप कर दिया मैंने T1 पे, एयरपोर्ट पे। और इस राइड में मेरे को मिले हैं 493 प्लस मेरे को एक MCD मिल गया, यानी 593 रुपये। और इसी के साथ मेरा जो काम है वो हो गया है 12,073 प्लस 593। मेरा जो टोटल काम है वो हो गया है 12,666 रुपये का। और भाई मैं ड्यूटी इसलिए ले आया कि भाई 30 किलोमीटर घर खाली जाना है, टर्मिनल से भी 30 किलोमीटर ही घर मेरा, टर्मिनल 1 से। मैंने कहा टर्मिनल 1 से ही चलते हैं भाई। अब भाई जवान थोड़ी लड़खड़ा रही है, अभी भाई घर की तरफ चल रहा हूँ धीरे धीरे। फिर कोई भी राइड अगर घर के आसपास की मिल गई या 30 किलोमीटर फिर भी रेंज रही तो फिर उठा लेंगे। और मैं सोच रहा हूँ यार, अगर मेरे को अभी काम मिल जाए ना 2-3 हज़ार रुपये का, तो मैं आज कर लूँ, तो मतलब संडे को शाम को ही निकलूँ। वैसे संडे तो लग ही गया, तो अब रात में निकलूँगा सो सा के आराम से ना। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी बस निकल रहा हूँ मैं यहाँ से T1 से। देखो T1 पे हूँ, अराइवल वो लिखा हुआ है, लेकिन भाई कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने जो इसको मैनुअल मोड पे चला रहा हूँ ना, मैनुअल। अभी देखो भाई ज़्यादा चलाना आता नहीं कैमरा। तो गाइस टाइम हो रहा है 4:57 और गाड़ी लगा दी है मैंने घर पे। मेरे को कितना टाइम हो गया घर से निकले हुए, मेरे को टाइम हो गया, मैं कल नहीं परसों जब मैं निकला था 22 तारीख को, टाइम हो रहा था 10:30 से या 11 के बीच में टाइम हो रहा था। 10:30 से 11 का टाइम लगा लो आप, 11 मान लो। तो 11 से कल सुबह 11 बजे तक मेरे को हो गए थे 24 घंटे, और आज हो रहे हैं 4:58। मतलब फिर शाम को 11 बजे तक हो गए थे मेरे को 24, 12, 36 घंटे। और फिर उसके बाद 11 बजे से अब टाइम लगा लो, 11 से 12, 1, 2, 3, 4, 5 ही मान लो, 6 घंटे ये हो गए। तो कितने हो गए 36 और 6, 42 घंटे हो गए। 42 घंटे में मैंने वो जो भी काम किया था, मैंने, अब मेरे को नहीं पता भाई मैंने कितना काम किया था, मैंने बता दिया मैंने कितना काम किया है। तो
देख लेना अभी मैंने पीछे बता दिया, अब याद नहीं रहता, लेकिन 12,000 से प्लस काम किया है शायद, 12,500 से भी प्लस काम किया है। और अभी जो मेरी गाड़ी किलोमीटर चली है वो चली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ISO थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि नाइट में शूट कर रहा हूँ। तो 521 किलोमीटर भाई, क्योंकि मेरे को एक बंदा कोई कह रहा था ना तुम्हारी गाड़ी इतनी नहीं चलती, तुम वैसे ही बता रहे हो। तो भाई 521 किलोमीटर चल चुकी है। और भाई मैं घर आने में लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं एयरपोर्ट से आते टाइम, मतलब रास्ते में आते टाइम मैंने कहा लाओ CNG भी डलवा लेते, तो भाई मैंने CNG भी डलवा ली। एक 24/7 खुला मिल गया था, मैंने कहा लाओ यार कुछ खा पी लेते तभी घर चलेंगे, कहाँ घर जाके सबको परेशान करेंगे। वैसे भाई मैंने घर पे बोल रखा था कि मैं रात में आऊँगा तो मेरा खाना भी बना रखा होगा, लेकिन अब मैंने कहा चलो खा पी के चलते हैं। तो खा पी के, मतलब पी के क्या, पीता तो मैं कुछ नहीं बस जूस के अलावा, तो रास्ते में कोई मिला नहीं, तो क्रैनबेरी का, ये मेरा फेवरेट है क्रैनबेरी, या तो फिर वो मौसमी वाले जो हाथ से निकालते हैं रास्ते में रेडी पे खड़े रहते हैं वो, या तो फिर ये, इससे काम चला लिया, आधा पी लिया आधा बचा हुआ है। अब जा रहा हूँ घर, और मतलब सुबह तो हो ही गई है, 5 बज गए, लेकिन मेरी तो नाइट होगी। अब मैं सोऊंगा जाके करीब 1-2 घंटे, 1-2 घंटे बोल रहा हूँ सॉरी, अब सोऊंगा करीब 11-12-1 बजे तक सोऊंगा। उसके बाद उठूंगा, फिर देखते हैं निकलने का टाइमिंग क्या बनता है। बाकी मिलते हैं फिर भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।